बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर उन्वान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाते हैं। इस तरह हज़रत अबू सलमा ने भी अपनी बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का साथ हिजरत की। हज़रत आमिर बिन अबी रबिया ने भी अपनी बीवी के साथ हिजरत की। जिन सहाबा ने तन्हा हिजरत की उनके नाम ये हैं: हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन, हज़रत सुहेल इब्ने बैदा, हज़रत ज़ुबैर इब्ने अल-अव्वाम और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हुम। कुफ़ार को जब उनकी हिजरत का पता चला तो वो तवाक़ुब में दौड़े, लेकिन उस वक्त ये हज़रात बहरी जहाज़ पर सवार हो चुके थे। वो जहाज़ ताजरों के थे। इस तरह ये हज़रात हबशा पहुँचने में कामयाब हो गए। कुछ अरसे बाद उन लोगों ने एक गलत खबर सुनी। वो ये थी कि तमाम कुरैश मक्का मुसलमान हो गए हैं। इस इत्तला के बाद हबशा के बहुत से मुहाजिरीन मक्का रवाना हुए। नज़दीक पहुँचकर पता चला कि इत्तला गलत थी। अब उन्होंने हबशा जाना मुनासिब ना समझा और किसी न किसी की पनाह हासिल करके मक्का में दाखिल हो गए। पनाह हासिल करने वाले उन मुहाजिरीन ने जब अपने मुसलमान भाइयों पर इसी तरह बल्कि पहले से भी ज़्यादा जुल्म सितम देखा तो उन्हें यह गवारा ना हुआ कि हम पनाह की इस वजह से जुल्म से महफूज रहें। लिहाजा उन्होंने अपनी अपनी पनाह लौटा दी और कहा कि अपने भाइयों के साथ जुल्म सितम का सामना करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक इस्लाम दुश्मनी पर कमर कस बांधे हुए थे। एक रोज़ वो मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो था। ये उस वक्त अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उमर के हाथ में तलवार थी। ये परेशान हो गए। उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं। वो बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हज़रत उमर की बहन का नाम फ़ातिमा था। उनके शोहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये अशरा मुबशरा में शामिल हैं। हज़रत उमर के चचाजाद भाई भी थे। इधर खुद हज़रत सईद की बहन हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत उमर की बीवी थी। बहन के दरवाज़े पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा, क्या कौन है। उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर एक लख्त खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हज़रत खुबाब बिन अर्त उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक छुपा दिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर फ़ौरन बोले, ऐ अपनी जान की दुश्मन, मैंने सुना है तू बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोली, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हज़रत उमर ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बोली, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज़ नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे उनकी नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ता थी, उसके इब्तिदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत गैर हो गई। बोले, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। हज़रत खुबाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज़ रिवायत में ये आता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद को भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हज़रत खुबाब बिन अर्त को ही नहीं बल्कि दरवाज़े पर उमर बिन ख़त्ताब हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो, अगर अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया तो हिदायत पा लेगा। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत उमर ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त थी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपको खिदमत में पेश कर दिया और इस्लाम के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमाया। या तो उमर बिन हशाम अबू जहल के ज़रिए या फिर उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, उन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हज़रत खुबाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इन्हें दार अरकम ले गए। दरवाज़े पर दस्तक गिरी। अंदर से पूछा गया, कौन है। उन्होंने कहा, उमर इब्ने ख़त्ताब। ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गई। दरवाज़े पर उमर बिन ख़त्ताब हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो, अगर अल्लाह ताला ने उनके साथ
خیر کا ارادہ فرمایا تو ہدایت پا لے گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر 2 صحابہ نے انہیں دائیں بائیں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کر انہیں اپنی طرف کھینچ کر فرمایا، اے ابن خطاب، اللہ کے لیے ہدایت کا راستہ اختیار کرو۔ انہوں نے فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہہ کر آپ اللہ کے رسول ہیں۔